न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अधिकारी के साथ उनकी अध्यक्षता में बड़ौदा हाउस बिल्डिंग में ही एक मीटिंग आहूत की, जिसमें SC/ST से जुड़े जो कर्मचारी हैं रेलवे के, उनकी समस्याओं को लेकर उन्होंने विस्तार से महाप्रबंधक के सामने अपनी बातें रखी। और महाप्रबंधक के साथ साथ अन्य अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने भी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनकी बातों को बड़े ही शालीनता के साथ, बड़े ही ध्यान से और अच्छे माहौल में सुना और कई बातों पर अच्छी सहमति हुई। हालांकि रेलवे कर्मचारी की जो समस्याएं हैं उनको लेकर काफ़ी कुछ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन जो है वो बातों को उठाती रहती है। और इसमें मंडल के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल थे, अन्य लोग भी शामिल थे और कई मुद्दों को लेकर रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने विस्तार से चर्चा की और उम्मीद जताई कि इन सब पर विचार किया जाएगा। जो भी समस्याएं हैं उन सब का जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश भी की जाएगी। देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग थे, इस मंडल के लोग थे, इस मीटिंग में तमाम लोग शामिल थे और सब ने इस मौके पर अपनी अपनी बातें रखी, जिनको अधिकारियों ने बड़े ही ध्यान से सुना और उनकी बातों को, जो समस्या उनको हल करने का प्रयास किया। जानते हैं आपकी GM साहब के साथ मीटिंग हुई थी, किन मुद्दों को लेकर आपकी मीटिंग एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की जोनल कार्यकारिणी जो हमारी है उसका प्रोविजन है कि वर्ष में 3 बैठक जो है अनुसूचित जाति जनजाति जो रेलवे एम्प्लॉई है उसकी महाप्रबंधक लेवल पर इनफॉर्मल मीटिंग होगी, अनौपचारिक बैठक होगी। और उस अनौपचारिक बैठक के लिए हम लोग एजेंडा पहले से ही सबमिट करते हैं। एजेंडा होता है, बाकायदे एजेंडा आइटम होते हैं, जो लोगों की समस्याएं होती हैं उन एजेंडा आइटम में हम समस्याओं को देते हैं। और जो जनरल हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश हैं, जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी है और भी कई मुद्दे ऐसे हैं कि जो भारत सरकार जारी करती है, तो उनको प्रॉपर रूप से जब जोनल लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता या डिवीज़न लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो ये एक प्रोविज़न के तहत हम लोगों की एक बैठक होती है महाप्रबंधक स्तर पर। और महाप्रबंधक स्तर पर जितने भी प्रधान कार्यालय में जो HOD होते हैं या जितने भी मतलब बड़े अधिकारी होते हैं जिसका जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो उसमें बैठते हैं और उन मुद्दों का डिस्कशन होता है और उन डिस्कशंस पर आधार पर वो जो है मुद्दे GM साहब और PCPO के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो आज जो बैठक थी हमारा ये प्रॉपर एजेंडा हमने प्रस्तुत किया था। इस एजेंडे पे कमेंट्स भी आए थे हमारे पास में, तो उसको भी हमने जो कमेंट्स हमारे मतलब इंस्ट्रक्शन के खिलाफ थे उसको हमने इसमें ऑब्जेक्शन किया है और मीटिंग में भी। और अलग से जो ओपनिंग स्पीच होती है, ओपनिंग स्पीच में जैसे करंट मुद्दे हमारे पास होते हैं, बहुत सारे मुद्दे हमारे पास आए आज डिवीज़नों के द्वारा, तो डिवीज़नों के द्वारा जो मुद्दे हमारे पास आए थे उनको प्रेम सिंह जी जोनल अध्यक्ष द्वारा महाप्रबंधक को अवगत कराया गया और हमारे द्वारा भी अवगत कराया गया, जो कि बहुत सारे एक संवेदनशील मुद्दे थे 2-3 जिनको GM साहब ने स्वीकार किया और कहा है कि मैं सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे इस पर, क्योंकि वैसे तो वो जितने भी मुद्दे थे जो अभी करंट आए थे वो पहले से ही कहीं ना कहीं रिजेक्ट होके हमारे पास आए हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे पहले भी हमारे पास बहुत सारे केस आए हैं जिनको हम रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन हमने एसोसिएशन की तरफ से उनका आर्गूमेंट किया, जोन लेवल पर नहीं तो हम सेंटर लेवल पर भी करते हैं और हमारे मुद्दों का समाधान हुआ है। तो आगे भी हमें उम्मीद है कि जो GM साहब ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के रूप में हमारे मुद्दों का समाधान होगा। और कल आने वाला कल जो है उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज की जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक रेलवे बोर्ड में रेलवे बोर्ड स्तर पर जो DG HR और CRB होते हैं उस स्तर पर बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने भी जोनल पदाधिकारी और राष्ट्रीय महामंत्री होंगे और जो मुद्दे हमारे जो जोन के लेवल पर सेटल नहीं होते उनको हम केंद्र के लेवल पर सेटल कराने का बोर्ड में प्रयास करते हैं। सर, अधिकतर देखा गया है कर्मचारियों की ट्रांसफर की समस्या रहती है
क्योंकि जो यूनियन है उनके ट्रांसफर रोके जाते हैं और जो एसोसिएशन है उनको ट्रांसफर फटाफट कर दिया जाता है। अधिकतर कर्मचारियों की समस्या ये रही है। नहीं, ये हमने बताया है, माननीय महाप्रबंधक महोदय को बताया हमने कि जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनका 20 साल तक 15 साल तक ट्रांसफर नहीं होता। हमारे SC ST के पदाधिकारियों का पीरियडिकल में ट्रांसफर हो जाता है। और हमने ये भी आर्गूमेंट किया था कि भाई यूनियन के लिए कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि उनके ट्रांसफर को 15-20 साल तक रोका जाएगा। उनके बारे में एक सिर्फ इंस्ट्रक्शन है कि जब कभी भी कोई यूनियन के पदाधिकारी का ट्रांसफर प्रपोज होगा तो वो मंडल मंत्री को, जोनल सेक्रेटरी को उसको अवगत कराया जाएगा कि भाई इसका ट्रांसफर पीरियडिकल में हम करने जा रहे हैं, आप इसका ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लो। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के लिए 1 साल सिर्फ ट्रांसफर रुकता है, वो भी विद द अप्रूवल ऑफ द जनरल मैनेजर। लेकिन SC ST के केस में ऐसा नहीं है। SC ST के केस में जो हमारा पदाधिकारी है उसका ट्रांसफर होगा ही नहीं, पीरियडिकल में भी नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। और उसमें क्लियर लिखा हो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेयर केस में ट्रांसफर होगा। तो हमने जो हमारे पहले महाप्रबंधक थे 2005 में उनसे डिसाइड कराया था कि स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि या तो करप्शन केस हो या कोई विजिलेंस केस हो या कोई गाड़ी गिर गई हो, ऐसे केस में हम लोग आर्थिक नुकसान अगर उसने किया हो उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो आज भी वो मुद्दा हमारा डिस्कस हुआ और ये स्वीकार किया है GM साहब ने और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग और रेयर केस में SC ST का ट्रांसफर होगा। और स्ट्रॉन्ग और रेयर केस जो होंगे उसमें आर्थिक मतलब जो या तो कोई विजिलेंस केस हो या कोई आर्थिक नुकसान कर दिया हो उस केस में ट्रांसफर होगा, वरना यूजुअल केस में पीरियडिकल में ट्रांसफर नहीं होंगे। घंटों चली इस मीटिंग में लखनऊ, बरेली और अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ के तमाम एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं बैठे हुए थे और सबने इस मौके पर अपनी बातें रखी और कर्मचारियों के हित में काम कैसे किया जाए, उनके हितों की कैसे रक्षा की जाए, इसको लेकर के सभी ने अपनी बातें रखी। इस मौके पर ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कैमरे पर बात करते हुए अपने विचार साझा किए। हमारे साथ सुषमा जी ने भी CEC के कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी भी जुड़ चुके हैं और आज जो मीटिंग जानकारी दी समस्त अधिकारी थे और पदाधिकारी थे। सर, आज मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला? देखिए, ये जो महाप्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में, चूँकि जो उत्तर रेलवे के सबसे बड़े अधिकारी महाप्रबंधक होते हैं उनकी उपस्थिति में, उनके स्तर पर, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में हमारे सभी मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित हुए और सभी विभागों के PHOD HOD उपस्थित हुए। जो हमारी अपनी जो समस्याएं थी उन समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ है और निष्कर्ष निकला है कि जो भी हमारी समस्याएं, जो हमारी मांगे हैं वो प्रशासन ने आज मानी है। सर, कभी देखा गया है कि अधिकतर जो एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रांसफर कराने में देर नहीं होती है और जो लोग हैं जो यूनियन से संबंध रखते हैं सर, वो 20-20 साल एक ही जगह पे अपना वो समय व्यतीत करते हैं। देखिए, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जो एसोसिएशन यूनियन होती है इसी काम के लिए होती हैं। हमारे कुछ जगह पे है, लेकिन हाँ, ये 20 साल वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे साथ कहीं न कहीं अन्याय होता है। उसी अन्याय को हम उसको कलमबद्ध करते हैं और यहाँ GM के सामने हम रखते हैं और आज मैंने बहुत सारी समस्याएं ऐसी रखी हैं। और ये जो आप कह रहे हो कि अन्याय तो बहुत पहले था, आज भी है, लेकिन आए जरूर है कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रयास रहता है कि हमारे जो साथ अन्याय हो रहा है वो कम से कम हो। हमारा प्रयास रहेगा कि उसकी जीरो टॉलरेंस रहे। ये जो समस्याएं हैं ये हैं, सतत समस्याएं हैं, होती रहती हैं, लेकिन हमारे ब्रांच लेवल पे उनका डिस्पोजल होता है, डिवीजन लेवल पे होता है, जोन लेवल पे होता है, CC लेवल पे होता है और हम प्रयास करते हैं कि हमारे जो SC ST के कर्मचारी उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो और बहुत कम अन्याय होने देते हैं। सर, आप कहें कि हमारा जो अधिकारी समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन सर रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वाले मैटर में आप सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। सर, अगर अधिकारियों की ये नियत साफ होती, यह दोहरी नीति नहीं होती, तो वो सारे जो कानून नियम है जो यूनियन को दे रहे हैं वो एसोसिएशन को भी दे सकते थे। यूनियन कभी भी रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं उठाती फॉर योर इंफॉर्मेशन। नहीं सर, मैं ये बता रहा हूँ कि सर जो
अधिकार नहीं। अब अधिकारियों का भी कार्य क्षेत्र में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, जब कोई कोर्ट उसमें दखलंदाजी कर देता है और कोई ऑब्जेक्शन कर देता है तो किसी भी मतलब अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उसको छेड़छाड़ कर देगा। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा वो SLP दायर की और उस SLP के आधार पे हमने जनरल सिंह 1 और 2 में केस जो डिसीजन हुआ, DOP ने आदेश जारी किए कि रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन जारी रहेगा और इसके बावजूद जो SC/ST के कर्मचारी जो UR वर्ग पे सेलेक्ट होकर आएंगे, जनरल सीनियरिटी में सेलेक्ट होकर आएंगे, उनको रोस्टर में UR पॉइंट पर समायोजित किया जाएगा और जो SC/ST की वैकेंसी होगी नीचे से मतलब ला करके उसको भरा जाएगा। और यही कारण है कि अभी जो ग्रुप सी से ग्रुप बी में जो सिलेक्शन हुए बिल्कुल फेयर एंड फ्री, बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे में चाहे वो पर्सनल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कमर्शियल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, यानी जितने भी डिपार्टमेंटों में ग्रुप सी से ग्रुप बी में प्रमोशन हुए हैं उसमें मैक्सिमम जितनी वैकेंसी थी SC/ST की जो रोस्टर पॉइंट पे थे वो तो भरी गई हैं। उसके अलावा जो SC/ST के जो मतलब कैंडिडेट हमारे सीनियरिटी से सीनियरिटी में आ रहे थे उनको जनरल में काउंट करके SC/ST की वैकेंसी को भरा गया। ये उपलब्धि हमारी एसोसिएशन की जो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मतलब जो डिसीजन लेकर के हासिल किया है। अब इन डिसीजनों में कभी कभी कोई रेलवे जो अपना बदमाशी करने का प्रयास करती है, उसको बदमाशी खत्म करने के लिए हमने रेलवे बोर्ड का हमें मतलब सहयोग मिलता है। और एक एग्जाम्पल देखा होगा आप लोगों ने कि पटियाला के अंदर PCPO प्रीति कटियार, जिसने मना कर दिया था कि मैं किसी भी रूप में पदोन्नति में आरक्षण नहीं दूंगी, मैं सीनियरिटी से भी नहीं दूंगी, मैं क्या नाम है पदोन्नति उसमें रोस्टर पॉइंट से भी नहीं दूंगी। तो हमारे जो पदाधिकारी थे उन्होंने 1 महीना धरना चलाया उसके खिलाफ और रिजल्ट ये हुआ कि उसको वहां से ट्रांसफर किया गया। रेलवे बोर्ड ने उसको मतलब हिदायत दी और उसको जो है हमारे जितने भी अब जो पटियाला में प्रमोशन हो रहे हैं वो हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों की जीत है। आज जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और मैं बता दूं कि कभी भी यूनियन ने रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं उठाया और ना ही अनुसूचित जाति जनजाति के आइटम को एजेंडे में रखते हैं। यही कारण है कि हमारे बुजुर्गों ने SC/ST एसोसिएशन का इसीलिए गठन किया था कि यूनियन हमारे मुद्दे नहीं उठाती। हमारा 15 और 7.5% का रिजर्वेशन है तो हमें भी जो है अधिकार दिया जाए। तो रेल मंत्रालय ने, रेलवे बोर्ड ने हमारी बात को माना और हमें इन्फॉर्मल मीटिंग करने का अधिकार दिया और वो सारी सुविधाएं दी जो आज हमारे एसोसिएशन को मिली हुई है। इक्वल मतलब ट्रेड यूनियन के बराबर हम लोगों को कार्ड पास मिले हुए हैं, ऑफिस हमारे मतलब पदाधिकारियों के ट्रांसफर का प्रोटेक्शन है और भी अन्य सुविधाएं जो है हम लोगों को मिली हुई हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल कुमार जी व राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी का गुलदस्ते देकर धन्यवाद किया कि उन्होंने इतने शानदार तरीके से उनकी बातों को अधिकारियों के सामने रखा और सबने पूरी टीम को गुलदस्ते देकर इसके लिए धन्यवाद दिया।